क्या आप जानते हैं, भारत का एक पूरा साम्राज्य सिर्फ एक रात की गद्दारी से गिर गया था। ये कोई साधारण युद्ध नहीं था, बल्कि इतिहास की सबसे खामोश लेकिन सबसे घातक साजिश थी। साल था 1757। बंगाल उस समय भारत का सबसे समृद्ध प्रांत था। इसके नवाब थे सिराजुद्दौला, युवा, साहसी और अंग्रेजों की चालों को समझने वाले शासक। दूसरी ओर थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो व्यापार के नाम पर भारत में पैर जमा चुकी थी, लेकिन अब उसकी नज़र सत्ता पर थी। 23 जून की सुबह प्लासी के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। नवाब की सेना संख्या में कहीं अधिक थी, हाथी, घोड़े, तोपें और हजारों सैनिक। अंग्रेजों की सेना छोटी थी। अगर ये युद्ध सिर्फ ताकत से लड़ा जाता तो इतिहास कुछ और होता, लेकिन असली युद्ध मैदान में नहीं, पर्दे के पीछे लड़ा जा चुका था। नवाब के सेनापति मीर जाफर, राय दुर्लभ और कुछ अन्य दरबारी पहले ही अंग्रेजों से गुप्त समझौता कर चुके थे। उन्हें सत्ता, धन और पद का लालच दिया गया था। शर्त सिर्फ एक थी, युद्ध के समय वे चुप रहेंगे। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, अचानक बारिश होने लगी। नवाब की सेना की तोपें भीग गईं, लेकिन अंग्रेजों ने पहले से अपनी तोपों को ढक रखा था। फिर भी नवाब की सेना जीत सकती थी अगर गद्दारी ना होती। मीर जाफर की सेना मैदान में खड़ी रही, ना आगे बढ़ी, ना हमला किया। सिराजुद्दौला इंतजार करता रहा, उम्मीद करता रहा कि उसका सेनापति आगे आएगा, लेकिन वही इंतजार उसकी सबसे बड़ी भूल बन गया। कुछ ही घंटों में युद्ध का पासा पलट गया। नवाब को हार माननी पड़ी। कुछ ही दिनों बाद सिराजुद्दौला को पकड़कर बेरहमी से मार दिया गया और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया, लेकिन वो सिर्फ नाम का शासक था। असल सत्ता अब अंग्रेजों के हाथों में थी। प्लासी का युद्ध सिर्फ एक लड़ाई नहीं था, ये वो मोड़ था जहां से भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। एक साम्राज्य तलवार से नहीं, बल्कि गद्दारी और साजिश से टूट गया। और यही वजह है कि इतिहास आज भी पूछता है, अगर उस दिन गद्दारी ना होती तो क्या भारत की कहानी कुछ और होती।